आज पूर्वांचल पर पराक्रम के नए पथ का शुभारंभ हुआ। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस एक्सप्रेसवे पर एक विशेष पट्टी बनाई गई जिस पर लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। वायुसेना ने आज इस एक्सप्रेसवे पर शानदार शक्ति प्रदर्शन किया। वायुसेना के मिराज, सुखोई, जैगुआर और AN-32 विमानों ने शौर्य की उड़ान भरी। प्रधानमंत्री मोदी भी वायुसेना के C-130J हर्कुलिस विमान में सवार होकर यहां पहुंचे। इस एयर शो के जरिए रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान भी कायम हुई। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के मिराज 2000 का पराक्रम। जमीन से आसमान तक पराक्रम की उड़ान। सड़क पर फाइटर की गर्जना, हिंद की नई पहचान। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J में उड़ान भरकर पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। शिलापट का अनावरण, उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लेकिन किसी आम सड़क की तरह इसकी शुरुआत नहीं हुई, बल्कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन ही शौर्य की उड़ान से हुआ। राष्ट्र को यह सुरक्षा का एक्सप्रेसवे समर्पित करने के बाद 6 लेन के एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ भव्य एयर शो, जिसकी शुरुआत मिराज 2000 की लैंडिंग से हुई। मल्टी रोल सिंगल इंजन फाइटर प्लेन ने लैंडिंग के साथ एक पैराशूट डिप्लॉय किया ताकि फाइटर प्लेन की रफ्तार कम हो सके। कम दूरी में ही विमान की सफल लैंडिंग हो पाए। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही मिराज एक निर्धारित जगह पर गया जहां उसकी सर्विसिंग हुई। युद्ध काल में लड़ाकू विमान इसी तरह एक मिशन से दूसरे मिशन पर जाते हैं। टेक्नीशियंस की एक टीम विमान की सर्विसिंग के लिए तैयार रहती है। इसके बाद मिराज 2000 फाइटर ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से उड़ान भरी। एक बार एक साथ कई टारगेट पर हमला करने में सक्षम मिराज ने 1999 में कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के दौरान वायुसेना का यह वज्र आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर लौटा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो में वायुसेना की AN-32 एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। AN-32 में सेना के जांबाज कमांडोज भी सवार थे जिन्होंने कॉम्बैट ऑपरेशन की झलक दिखाई। वायुसेना के फाइटर प्लेन और ट्रांसपोर्ट विमानों की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक लैंडिंग और टेक ऑफ होता रहा। यह सिलसिला करीब 40 मिनट तक चला। मिराज 2000 की लैंडिंग के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आया वो विमान जिसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। तस्वीरें भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान AN-32 की हैं। सुल्तानपुर में बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर 2 इंजन वाले इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की शानदार लैंडिंग हुई। 1984 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए AN-32 का इस्तेमाल पैरा ड्रॉपिंग या फिर हैवी लोड को नीचे उतारने के लिए किया जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह विमान उतरा और थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरी दिशा में घूमकर खड़ा हो गया। यहां से शुरू हुआ एंटोनोव 32 का असली प्रदर्शन। विमान के पीछे का रैंप खुला और उसमें से गरुड़ कमांडो, स्पेशल फोर्स के कमांडो उतरे।
AN-32 में से पैरा कमांडोज के बाद एक ऑल टेरेन व्हीकल निकला जिस पर सवार थे 2 स्नाइपर। इसके बाद विमान एयर स्ट्रिप पर थोड़ा आगे बढ़ा। यहाँ रैंप खुला और 4 टेक्नीशियंस की एक टुकड़ी निकली जो एक्सप्रेसवे के शोल्डर पर खड़े मिराज 2000 की सर्विस के लिए दौड़ी ताकि उसे अगले मिशन के लिए तैयार किया जा सके। हमारे स्टेट ऑफ आर्ट विमानों का बेड़ा, वायु रक्षा प्रणालियां एवं हमारे आधुनिकतम ये तस्वीरें ठीक वैसी ही हैं जिस तरह वायुसेना किसी इमरजेंसी मिशन में काम करती है। इस तरह किसी भी परिस्थिति में विमानों को उनके अगले मिशन के लिए तेजी से तैयार किया जाता है। एक्सप्रेसवे पर जब हथियारों से लैस कमांडो चलते दिखाई दे रहे थे तो ये एक्सप्रेसवे जैसे कोई युद्ध क्षेत्र की तरह दिखाई दे रहा था। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सामरिक महत्व को दिखाता है जिस पर कोई भी विमान उतर सकता है और मुश्किल वक्त में तुरंत एक्शन भी लिया जा सकता है। युद्ध क्षेत्र जैसी मॉक ड्रिल के बाद AN-32 ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप से सुरक्षा और उम्मीद के आसमान में शौर्य की हुंकार के साथ टेक ऑफ किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विशाल पांडे की रिपोर्ट। देवियों एवं सज्जनों, आपके सामने से अभी उड़ान भरी इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने। युद्ध भूमि में वायुसेना के जो शक्तिशाली युद्धक विमान बमों और मिसाइलों की वर्षा कर दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देते हैं, वो आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद थे। लोग उन्हें करीब से देख रहे थे। एयर शो के दौरान मिराज, सुखोई और जैगुआर के फ्लाई पास्ट ने आसमान में पराक्रम की नई कहानी लिखी। उत्तर प्रदेश में अब तक किसी भी एक्सप्रेसवे की इतनी दमदार शुरुआत कभी नहीं हुई थी। पूर्वांचल के आसमान में आज भारतीय वायुसेना के विमानों की गर्जना सुनाई दे रही थी और ये मिराज 2000 और NN-32 तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यहाँ शामिल हुई सुपरसोनिक जगुआर सुखोई 30 MKI की जोड़ी। ये आज के एयर शो का पहला फ्लाइट पास्ट था और ये फाइटर एयरक्राफ्ट तीर के आकार में आसमान को चीरते हुए गुजरे। इस बेड़े में सबसे आगे था मिराज 2000, 2 सुखोई 30 MKI और 2 सुपरसोनिक जगुआर। वायुवीरों की ये तस्वीरें रोमांच पैदा करती हैं। आसमान में इन 5 विमानों की दस्तक ऐसी थी कि कोई नजर ही ना हटा पाए। एक बार फिर देखिए, रफ्तार इतनी तेज कि इन्हें देख पाना तक मुश्किल हो जाए। इस फ्लाई पास्ट के बाद आसमान में फाइटर प्लेन्स ने करतब दिखाना शुरू किया। तस्वीरें हैं भारतीय वायुसेना के शमशेर की, यानी सुपरसोनिक जगुआर की, जिसे भारतीय वायुसेना का शमशेर कहा जाता है। एक बार एक्सप्रेसवे के ऊपर से उड़ान भरने के बाद जगुआर की लैंडिंग नहीं बल्कि टच डाउन हुआ, यानी रनवे को छूकर वापस आसमान में उड़ान भरना। जगुआर को बॉम्बर भी कहा जाता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है, जिसकी वजह से यह रडार को भी चकमा दे सकता है। ग्रुप कैप्टन आनंद शर्मा। भारतीय वायुसेना के शमशेर को कई बार अपग्रेड किया जा चुका है और इस वक्त इसके सबसे उन्नत यानी अपग्रेड वर्जन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वायुसेना के कई बड़े ऑपरेशंस में सुपरसोनिक जगुआर अहम भूमिका में रहा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विशाल पांडे, जी मीडिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के कार्यक्रम में वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई 30 ने भी टच एंड गो का प्रदर्शन किया। टच एंड गो का मतलब है विमान का रनवे को कुछ देर के लिए छूना और फिर उड़ जाना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए जो विशेष पट्टी बनाई गई है, उस पर सुखोई 30 ने यह कमाल दिखाया। आसमान में सुखोई 30 MKI नजर आया तो उसने बिजली की गति से एक्सप्रेसवे को छुआ और देखते देखते वापस उड़ान भरी। टच एंड गो।
ये शो के अंतिम चरण में फ्लाई पास्ट हुआ, जिसमें सुखोई ने किरण MK2 के साथ जुगलबंदी की। किरण के साथ 2 सुखोई फाइटर जेट फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। किरण MK2 भारतीय वायुसेना का प्रमुख ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, जबकि सुखोई 30 शक्तिशाली फाइटर जेट है जो युद्ध क्षेत्र में अपने अचूक वार से दुश्मन का संहार कर सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.